साल 2026 के इस मार्च महीने में मिडिल ईस्ट के हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि वहां से तेल की एक बूंद निकलना भी दूभर हो गया है। ईरान और उसके आसपास के इलाकों में चल रहे भारी तनाव ने दुनिया की रगों में दौड़ने वाले कच्चे तेल की सप्लाई को पूरी तरह से ठप करने की कगार पर ला खड़ा किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे दुनिया की तेल की नस कहा जाता है, वहां से गुजरने वाले जहाजों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दुनिया भर के देश चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि तेल की कीमतें आसमान फाड़कर $150 के पार जाने की तैयारी में हैं। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि अपनी 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी की ऊर्जा जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए। दिल्ली के गलियारों में रात भर लाइटें जल रही थीं, क्योंकि बैकअप सप्लाई का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबके होश उड़ा दिए। जब पूरी दुनिया अपनी सीमाओं को सील करने और स्टॉक बचाने में लगी थी, तब समंदर की लहरों को चीरते हुए रूस से भारत की तरफ एक बहुत बड़ा जत्था रवाना हो चुका था। ये कोई मामूली शिपमेंट नहीं थी, बल्कि ये वो भरोसा था जो दो पुराने दोस्तों के बीच दशकों से चला आ रहा है। जब हॉर्मुज का रास्ता लगभग बंद होने को था, तब रूस ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और देखते ही देखते 95 लाख बैरल कच्चा तेल भारतीय समुद्री सीमा की तरफ रवाना कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि 95 लाख बैरल की कीमत क्या है। ये सिर्फ तेल नहीं है, ये भारत की इकोनॉमी के लिए वो संजीवनी है जिसने 2026 के इस भयंकर संकट में हमें टूटने से बचा लिया। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस तेल को भारत तक पहुंचाने के लिए रूस और भारत ने कौन सा ऐसा रास्ता चुना जिसे दुनिया की कोई भी सैटेलाइट ट्रैक नहीं कर पाई, और कैसे भारत ने पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों और दबावों को ठेंगा दिखाते हुए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पुख्ता कर लिया। अब थोड़ा आंकड़ों के खेल को समझिए ताकि आपको इस डील की गहराई का पता चले। मार्च 2026 में जब भारत की रिफाइनरीज को लग रहा था कि अब शटडाउन की नौबत आ जाएगी, तब रूस ने अपनी सप्लाई को 3 गुना बढ़ा दिया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक रूस ने भारतीय तटों की तरफ लगभग 9.5 मिलियन बैरल यानी 95 लाख बैरल कच्चे तेल का फ्लो शुरू कर दिया। ये वो वक्त था जब इराक और सऊदी अरब जैसे ट्रेडिशनल सप्लायर्स भी हॉर्मुज की टेंशन की वजह से अपने हाथ पीछे खींच रहे थे। रूस ने न केवल तेल दिया, बल्कि ऐसी कीमतों पर दिया जिसने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को एक बहुत बड़ा सहारा दिया। ये किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है कि जब पूरी दुनिया में तेल के लिए मारामारी मची हो, तब भारत के पास 95 लाख बैरल तेल का बैकअप चुपचाप पहुंच रहा हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रूस ने आखिर इतनी बड़ी रिस्क क्यों ली? क्या ये सिर्फ बिजनेस है, या इसके पीछे 2026 की बदलती हुई वर्ल्ड ऑर्डर की कोई बहुत बड़ी बिसात बिछी है? ये जो 95 लाख बैरल तेल की हम बात कर रहे हैं, ये कोई 1-2 जहाजों में नहीं आया। ये एक पूरा फ्लोटिंग पाइपलाइन जैसा सिस्टम था। रूस के आर्कटिक और यूराल क्षेत्र से निकले ये टैंकर जब भारतीय समुद्र की सीमा में दाखिल हुए, तो दुनिया भर की जासूसी एजेंसियां ये हिसाब लगाने में जुट गईं कि आखिर भारत ने ये मुमकिन कैसे किया। 2026 में भारत अब वो देश नहीं रहा जो किसी की घुड़की से डर जाए। भारत ने साफ कह दिया कि हमारे लिए हमारे नागरिकों का हित सबसे ऊपर है। जब खाड़ी के देशों में अशांति की वजह से सप्लाई चेन टूट गई, तब रूस ने भारत की खोज को पूरा किया। दिल्ली लगातार बैकअप की तलाश में थी, अफ्रीकी देशों से बात हो रही थी, अमेरिका से भी संपर्क में थे, लेकिन रूस ने जो डिलीवरी स्पीड दिखाई, उसने सबको पीछे छोड़ दिया। ये डील दिखाती है कि भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को कितना मजबूत और लचीला बना लिया है। जरा गौर कीजिए, अगर ये 95 लाख बैरल तेल भारत नहीं पहुंचता तो क्या होता? पेट्रोल और डीजल के दाम सीधे 200 रुपए प्रति लीटर के पार चले जाते। महंगाई का वो तूफान आता कि मिडिल क्लास की कमर टूट जाती। लेकिन भारत की स्ट्रेटेजी ने ऐसा होने नहीं दिया। रूस के साथ इस तालमेल ने यह साबित कर दिया कि दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जरूरत के वक्त समंदर के सीने को चीरकर दिखाई जाती है। रूस ने भारत को जो तेल भेजा है, उसमें भारी छूट यानी डिस्काउंट भी शामिल है। 2026 की इस महंगाई के दौर में भी भारत अपनी इकोनॉमी को 7 से 8% की रफ्तार से दौड़ा पा रहा है, तो उसके पीछे यही 95 लाख बैरल वाली जादुई सप्लाई है। लेकिन ठहरिए, क्या आपको लगता है कि अमेरिका और यूरोप ये सब चुपचाप देख रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। पर्दे के पीछे बहुत बड़ा दबाव बनाने की कोशिश हुई, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हमारी एनर्जी जरूरतें हमारी प्राथमिकता हैं। रूस और भारत की ये जुगलबंदी साल 2026 में एक नया इतिहास लिख रही है। हॉर्मुज का संकट इतना गहरा है कि वहां से गुजरने वाले टैंकरों का बीमा यानी इंश्योरेंस रेट 500% तक बढ़ चुका है।
ऐसे में कोई भी देश वहां से जहाज भेजने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन रूस ने अपनी शैडो फ्लीट और अपने इंश्योरेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित किया कि भारत के तेल भंडारों में कभी कमी ना आए। ये 95 लाख बैरल तेल सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पश्चिम को भारत का करारा जवाब है कि हम अपनी जरूरतों के लिए किसी के मोहताज नहीं हैं। भारत की रिफाइनरीज, चाहे वो जामनगर हो या पारादीप, दिन रात काम कर रही हैं ताकि इस रूसी तेल को साफ करके देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, रूस ने जो तेल भेजा है उसका भुगतान करने के लिए डॉलर का इस्तेमाल नहीं किया गया। 2026 में भारत और रूस के बीच होने वाला व्यापार अब ज्यादातर रुपी रूबल अरेंजमेंट के तहत हो रहा है। इसका मतलब है कि भारत को अपने कीमती डॉलर खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये एक ऐसी मास्टर स्ट्रोक डील है जिसमें भारत को तेल भी मिला, सस्ता भी मिला और बिना डॉलर के भी मिला। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई देश इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है? रूस के लिए भारत आज की तारीख में सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद बाजार बन चुका है। चीन भी रूस से तेल ले रहा है, लेकिन भारत ने जिस तरह से अपनी डिप्लोमेसी का बैलेंस बनाया है वो काबिले तारीफ है। ईरान के साथ चल रहे इस तनाव ने पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन को छिन्न भिन्न कर दिया है। स्वेज नहर से लेकर हॉर्मुज तक हर जगह खतरा ही खतरा है। लेकिन भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा यानी नेवी को भी इस पूरे ऑपरेशन में एक्टिव रखा। रूस से आने वाले इन जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत अलर्ट पर रहे। 95 लाख बैरल का ये सफर जितना आर्थिक था उतना ही सामरिक भी था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर बात आएगी तो हम पाताल से भी तेल निकाल लाएंगे, और रूस जैसा दोस्त साथ हो तो फिर डर किस बात का। ये जो जोश और जुनून आज भारत के नीति निर्धारकों में दिख रहा है वो 2026 के नए भारत की पहचान है। लेकिन क्या ये सप्लाई जारी रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है। हॉर्मुज का संकट कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। रूस के पास तेल के असीमित भंडार हैं, लेकिन उसे पहुंचाने के लिए जो लॉजिस्टिक्स चाहिए वो क्या हमेशा इतने स्मूथ रहेंगे? 95 लाख बैरल तो बस एक शुरुआत है। आने वाले महीनों में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। भारत अब अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यानी जमीन के अंदर बने तेल के गोदामों को भी इसी रूसी तेल से भर रहा है, ताकि अगर कल को रूस से भी सप्लाई में कोई दिक्कत आए तो भारत कम से कम 90 दिनों तक बिना किसी बाहरी मदद के चल सके। ये दूरंदेशी ही भारत को आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर ले जा रही है। इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट और है। जहां एक तरफ रूस भारत की मदद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देश भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वो रूस से तेल लेना बंद करे। लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने 2026 के अपने हालिया बयानों में साफ कर दिया है कि नैतिकता की बातें वहां शोभा नहीं देती जहां लोगों के चूल्हे जलने का सवाल हो। भारत ने साफ कहा कि अगर यूरोप रूस से गैस लेना जारी रख सकता है तो भारत तेल क्यों नहीं ले सकता। ये आक्रामक रुख ही भारत की नई पहचान है। 95 लाख बैरल तेल का भारत पहुंचना सिर्फ एक व्यापारिक घटना नहीं है, ये भारत की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का ऐलान है। अब बात करते हैं उस सस्पेंस की जो इस डील के पीछे छिपा है। क्या आपको पता है कि रूस ने ये 95 लाख बैरल तेल किस रूट से भेजा? हॉर्मुज तो बंद था, तो क्या ये तेल केप ऑफ गुड होप के लंबे रास्ते से आया, या फिर रूस ने आर्कटिक सागर के जमे हुए रास्तों को पिघलाकर एक नया नॉर्दर्न सी रूट तैयार कर लिया है? 2026 की टेक्नोलॉजी ने वो मुमकिन कर दिखाया है जो पहले नामुमकिन था। रूसी आइस ब्रेकर जहाजों ने रास्ता बनाया और उनके पीछे पीछे तेल के टैंकर भारत की तरफ दौड़ पड़े। ये रास्ता न केवल छोटा है बल्कि सुरक्षित भी है, क्योंकि यहाँ किसी दुश्मन का डर नहीं है। भारत ने इस नए रूट पर रूस के साथ मिलकर निवेश किया है और आज उसी का नतीजा है कि 95 लाख बैरल तेल रिकॉर्ड समय में हमारे पास पहुंच गया। राष्ट्रवाद सिर्फ नारों में नहीं होता, वो देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी होता है। जब हमारे किसान के ट्रैक्टर में डीजल भरता है और जब एक आम आदमी अपनी बाइक लेकर काम पर निकलता है तो वो इसी रूसी तेल की बदौलत मुमकिन हो पा रहा है। भारत ने इस संकट को एक अवसर में बदल दिया है। 95 लाख बैरल तेल की ये खेप भारत की रिफाइनिंग पावर को भी दुनिया के सामने पेश करती है। हम सिर्फ तेल मंगा नहीं रहे, हम उसे रिफाइन करके पूरी दुनिया को सप्लाई भी कर रहे हैं। आज भारत दुनिया का रिफाइनिंग हब बन चुका है। रूस से कच्चा तेल आता है, भारत उसे साफ करता है और वही तेल यूरोप के बाजारों में ऊंचे दामों पर बिकता है। ये है भारत का असली दिमाग और गेम प्लान। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। 2026 के इस दौर में ऊर्जा ही असली ताकत है। जिसके पास तेल और गैस का कंट्रोल है, वही दुनिया पर राज करेगा। भारत ने रूस के साथ मिलकर एक ऐसा ब्लॉक बना लिया है
जिसने ओपेक जैसे देशों की दादागिरी को चुनौती दी है। जब सऊदी अरब ने उत्पादन कम करने की धमकी दी, तब भारत ने रूस की तरफ हाथ बढ़ा दिया। 95 लाख बैरल का यह कंसाइनमेंट सऊदी और इराक के लिए एक चेतावनी भी है कि भारत के पास अब विकल्पों की कमी नहीं है। हम अब किसी एक क्षेत्र या एक देश पर निर्भर नहीं हैं। ये भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी की सबसे बड़ी जीत है। जैसे जैसे ये 95 लाख बैरल तेल भारत के अलग अलग बंदरगाहों जैसे जामनगर, मुंद्रा और विशाखापत्तनम पर उतर रहा है, वैसे वैसे भारत की इकोनॉमी की रफ्तार और तेज हो रही है। शेयर बाजार में रौनक लौट रही है, क्योंकि निवेशकों को पता है कि भारत के पास एनर्जी का बैकअप मजबूत है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस दोस्ती की अगली किश्त क्या होगी? रूस सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि नेचुरल गैस और कोयले की सप्लाई में भी भारत का सबसे बड़ा पार्टनर बनने की ओर बढ़ रहा है। 2026 का अंत होते होते हम देखेंगे कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में रूस का हिस्सा 50% से भी ज्यादा हो सकता है। ये जो रोमांच आप महसूस कर रहे हैं, ये उस बदलते भारत की कहानी है जो संकट में डरता नहीं, बल्कि डटकर मुकाबला करता है। हॉर्मुज की जंग ने दुनिया को डराया, लेकिन भारत को अपनी ताकत पहचानने का मौका दिया। रूस ने अपनी दोस्ती निभाई और भारत ने अपनी चतुराई दिखाई। 95 लाख बैरल तेल का ये आंकड़ा तो बस एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। भारत अब रूस के सुदूर पूर्व यानी फार ईस्ट इलाकों में तेल के कुओं में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। यानी आने वाले समय में हमें सिर्फ तेल नहीं मिलेगा, हम तेल के कुओं के मालिक भी होंगे।